जय हिंद। जय हिंद भैया, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। चलो, आज अपनी क्लास होने वाली है 3, अपनी वोकेबलरी की 3 क्लास होने वाली है। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, एनडीए, एफकेट, एसएससी, अगर किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं कहता हूँ बस इस 10 मिनट की सीरीज को आप फॉलो कर लेना, ठीक है, जितने भी लोग हों। और मैंने लास्ट क्लास में देखा था, अगर आपका ऐसा सपोर्ट मिला ना तो शायद मेरे लिए भी मुश्किल होगा। जब आपके लिए पूरा यूट्यूब का बेस्ट चलाया जा रहा है तो प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट, है ना। आई नीड योर सपोर्ट, ठीक है। अपना सपोर्ट करते हो यार, जिसने बेस्ट नहीं ले पाया है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि उसको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप लोग भी अपना थोड़ा सपोर्ट बनाए रखो, ठीक है। और जितने भी लोग हैं सभी लोग अपनी प्रेजेंट लगा देना। जय हिंद। और जितने भी लोग नए हैं प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर इंग्लिश, फॉर एनी एग्जाम, सीडीएस, एनडीए, एफकेट, एसएससी, ठीक है। चलो, आज का पहला वर्ड क्या है? आज का अपना पहला वर्ड है असर्टिव। तो असर्टिव का मतलब क्या होता है? देखो, असर्टिव का मतलब होता है जो इंसान एकदम कॉन्फिडेंट बोलता है। कैसा बोलता है? एकदम कॉन्फिडेंट बोलता है, ठीक है। एकदम कॉन्फिडेंटली बोलता है, उसको बोलते हैं असर्टिव। मतलब जो अपनी बात पे अड़ा रहता है, जो अपनी बात पे कैसा होता है, फर्म होता है, उसको बोलते हैं असर्टिव, ठीक है। जो आत्मविश्वासी होता है, ठीक है, हैविंग और शोइंग अ कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल पर्सनैलिटी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं असर्टिव। जैसे इसके सिनोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंट हो जाएगा, बोल्ड एकदम हो जाएगा, फोर्सफुल हो जाएगा, सेल्फ अस्योर्ड, इसका भी मतलब क्या होता है? अपने आप पे विश्वास रखने वाला, ठीक है। फर्म हो जाएगा भैया आपका, फर्म। डेसिसिव, डेसिसिव भी होता है जो मतलब अपने ऊपर क्या होता है, विश्वास रखता है। और क्या हो जाएगा बताओ इसके लिए? एक रिजोल्यूट पढ़ा था क्या आपने? ये पढ़ाया था रिजोल्यूट, है ना। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक पढ़ा था आपका डॉगमेटिक, जो अपने प्रिंसिपल पे हमेशा क्या रहता है, अड़ा रहता है। जो अपने प्रिंसिपल पे हमेशा क्या रहता है, अड़ा रहता है, उसको बोलते हैं डॉगमेटिक, है ना। डॉगमेटिक हो जाएगा आपका। एक हो जाएगा आपका इम्फेटिक, है ना। इम्फेटिक जो अपनी बात पे जोर देता है, इम्फेटिक जो अपनी बात पे क्या देता है, जोर देता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा इसके लिए? एक वर्ड आपने पढ़ा होगा स्टाउंच। स्टाउंच क्या होता है? कट्टर होता है, जो अपनी बात से नहीं हटता है। और मैं कट्टर बोलूंगा तो आपको क्या क्या आपको स्टबर्न याद आएगा? क्या आपको स्टबर्न याद आएगा? जिद्दी। क्या आपको अवेस्टिनेट याद आएगा? अभी पढ़े थे पीछे, अवेस्टिनेट याद आएगा। और आपको क्या, आपको अडामेंट याद आएगा? अडामेंट जो अपनी बात पे अड़ा रहता है। आपको वहाँ पे टेनिशियस याद आएगा, टेनिशियस जो अपनी बात पे अड़ा रहता है, टेनिशियस। क्या आपको वहाँ पे ऑब्डुरेट याद आएगा? ऑब्डुरेट जो अपनी बात पे अड़ा रहता है ना। ये सब इसके सिनोनियम है, ठीक है। और आपको याद आएगा पर्टिनेशियस याद आएगा। पर्टिनेशियस, मैं कहता हूँ बर्ड को वहाँ कहाँ से जाने दो, ठीक है। मैं कहता हूँ कि पूछने दो एग्जाम को, ठीक है, कहाँ से वहाँ जाएंगे, है ना। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम हो जाएंगे। तो असर्टिव क्या होता है? जो कॉन्फिडेंट होता है, एकदम बोल्ड होता है, उसको बोलते हैं असर्टिव। जैसे कि आप प्रेजेंटेशन देखो ना, प्रेजेंटेशन आप इतने लोगों के सामने आप देते हो तो मतलब आप वहाँ पे कॉन्फिडेंट होते हो, तभी तो आप वहाँ पे अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे, है ना। तो असर्टिव का क्या मतलब हो जाएगा? आत्मविश्वासी हो जाता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वर्ड है। और उससे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग ना अपनी नोटबुक ना, वोकेबलरी की नोटबुक आपकी बिल्कुल भर जानी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भर जानी चाहिए, ठीक है। चलो, एक्यूमन। एक्यूमन का मतलब क्या होता है? कुशाग्र बुद्धि, मतलब तेज बुद्धि वाला। कैसा होता है? ये 22% होते हैं, 22 होते हैं, इनको बोलते हैं एरुडाइट, ठीक है। एरुडाइट में भी कैसे होते हैं? जो होते हैं आपका, जिसको बोलते हैं प्रूडेंट, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्रूडेंट बोलते हैं, ठीक है। प्रूडेंट क्या होता है? आपके बुद्धिमान लोग होते हैं। एक्यूमन क्या होता है? बुद्धिमान। एक्यूमन को कैसे रखोगे? जिनका आईक्यू लेवल, जिनका आईक्यू लेवल क्या होता है? आईक्यू लेवल इन मैन का क्या होता है? बहुत तेज होता है, उनको बोलते हैं एक्यूमैन। आईक्यू तेज है मतलब कैसे? बुद्धिमान है ना। एक्यूट मैन है, एक्यूट हम लोगों ने पढ़ा था ना पीछे, मतलब द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन, है ना। जब उनका आईक्यू लेवल तेज होगा तभी तो वो क्विक डिसीजन ले पाएंगे। तो एक्यूमन का मतलब क्या होता है आपका? तेज बुद्धि वाला। जो इंसाइट होता है, इंसाइट मतलब जिसका पर्सपेक्शन एकदम बढ़िया होता है, एकदम शार्पनेस होती है, इंटेलिजेंट हो जाएंगे ये लोग। श्रूड का मतलब भी क्या होता है? बुद्धिमान होता है, ठीक है। पर्सपिकेसिटी का मतलब भी होता है एकदम कैसा? इंसाइटफुल होता है। पर्सपिकेसिटी का मतलब भी कैसा? इंसाइटफुल होता है, मतलब जो हर चीज़ों को एकदम डिटेल में देखता है या बिल्कुल क्लियरली देखता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा उसके लिए? क्या वर्ड? सेगेसियस बोल सकते हैं, सेगेसियस। सेगेसियस भी यही होता है ना। और क्या हो जाएगा आपके लिए? एक वर्ड एस्ट्यूट पढ़ा था पीछे, याद आएगा? एस्ट्यूट आपको, आपको एस्ट्यूट से शार्प याद आएगा, शार्प होते हैं ये लोग, ठीक है। आपको एक वर्ड याद आएगा, क्या याद आएगा? कॉग्निजेंस। क्या वर्ड याद आएगा? कॉग्निजेंस याद आएगा। कॉग्निजेंस भी क्या होता है? जो अपने ऊपर मतलब जिनमें अच्छी बुद्धि होती है उनको बोलते हैं, कुशाग्र बुद्धि, उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। एक वर्ड आपको याद आएगा, सेपियंट याद आएगा, ठीक है। क्या वर्ड आएगा? सेपियंट याद आएगा, एक वर्ड आपको सेपियंट याद आएगा। सेपियंट भी आपके तेज बुद्धि वाले होते हैं। वर्ड यहीं पे याद आ जाना चाहिए आपको, बिल्कुल कैनी। कैनी का मतलब भी क्या होता है? एकदम चालाक, तेज वाला, ठीक है, तेज दिमाग वाला, ठीक है, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका? एड्रॉइट हो जाएगा। एड्रॉइड का मतलब भी जो मतलब किसी चीज़ में निपुण होता है, वाइज होता है। एप्ट हो जाएगा आपका भैया, एप्ट, ठीक है, एप्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सभी इसके सिनोनिम हो जाएंगे, इससे बाहर कहाँ जाएगा, ठीक है। एक्यूमन का मतलब क्या होता है? एक्यूमन का मतलब होता है जिसमें अच्छी बुद्धि होती है, कुशाग्र बुद्धि वाला, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है एब्नेगेशन। तो एब्नेगेशन का मतलब क्या होता है बताओ? एब्नेगेशन को कैसे याद करोगे? एबने से याद रखो, अब नो नेशन। अगर जिसने ऐसा बोल दिया ना, अब नो नेशन, उसने अपने नेशन का क्या कर दिया? त्याग कर दिया है। बोल रहा है अब नो नेशन, मतलब अब नो नेशन। निगेट, निगेट से याद रखोगे नेशन, ठीक है। निगेट से याद रखोगे नेशन, तो बोलोगे अब नो नेशन, ठीक है। अब नो नेशन, ठीक है, मतलब उसने अपने नेशन का त्याग कर दिया है, ठीक है। अपने नेशन को ऐसे याद कर सकते हो आप, अब नो नेशन, ठीक है, उसने अपने नेशन का त्याग कर दिया है। टू रिनाउंस और रिजेक्ट समथिंग डिजायर्ड और वैल्यूबल, मतलब कोई भी चीज़ उसकी डिजायर्ड थी, कोई भी चीज़ की वैल्यूबल थी, उसने उसको क्या कर दिया है? त्याग दिया है। रिनाउंस का मतलब भी भैया क्या होता है? त्याग देना होता है, ठीक है। रिनाउंस करना, किसी चीज़ को रिजेक्ट करना। रिलैंक्विश का मतलब भी क्या होता है? त्याग देना होता है। एब्डिकेट का मतलब भी क्या होता है? त्याग देना। अब उसने उस चीज़ को मना कर दिया, डिनाई कर दिया या स्टेप डॉप कर दिया, ठीक है, मतलब मना कर दिया।
और इसके लिए क्या हो जाएगा बताओ, मना करने के लिए उसने उस चीज़ को क्या करता है, सेक्रीफाइस करेगा, क्या वो सेक्रीफाइस है ना। और क्या हो सकता है, क्या गिव अप करेगा, गिव अप। गिव अप का मतलब भी क्या होता है, त्याग देना। एक हमने वर्ड पढ़ा था वेव, वेव का मतलब भी होता है क्या, त्याग देना। एक वर्ड हमने पढ़ा था रिप्यूडिएट, रिप्यूडिएट। सब लोग ना, जितने लोग हो सब लोग यहाँ पे कमेंट में लिख के जाना जितने भी वर्ड हैं, ठीक है। रिप्यूडिएट होता है। और क्या होता है, फॉरसेक, याद आ रहे ना, फॉरसेक। क्या वर्ड होता है आपका, फॉरसेक। इसका भी मतलब होता है त्याग देना। एक वर्ड होता है एब्ज्यूर, ठीक है, AVJUR, इसका मतलब होता है त्याग देना। यहीं पे आप याद रखेंगे भैया क्या, एक वर्ड होता है आपका एडज्यूर। एडज्यूर का मतलब क्या होता है, आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो, आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो उसको एडज्यूर बोलते हैं। और एब्ज्यूर किसको बोलते हो, जब आप किसी चीज़ को त्याग देते हो। जब आप किसी चीज़ को त्याग देते हो तो आप क्या सरेंडर नहीं करते हो, सरेंडर करते हो। जैसे सरेंडर करते हो मतलब वहीं पे ईल्ड करना, ठीक है। ईल्ड करने का मतलब भी क्या हो जाएगा, किसी को त्याग देना। और क्या हो जाएगा बताओ, अब वहीं पे आप क्या करते हो, छोड़ देते हो। मतलब एक वर्ड आता है सीड, इस वर्ड को याद रखो कि क्या पता सीडीएस में ये वर्ड आ जाए, वर्ड ऑफ द यूज इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। मतलब किसी का अधिकार छोड़ना, ठीक है। इसको बोलते हैं अधिकार छोड़ने के सेंस में आएगा, अधिकार छोड़ने के सेंस में आएगा, ठीक है। तो ये सब थे वर्ड हमारे एब्निगेशन के लिए। अब नो नेशन, एब्निगेशन मतलब आपने त्याग कर दिया है, ठीक है। विनाउंस, रिजेक्ट, ये सारे वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद में आता है एक्वीमनी। तो देखो भैया एक्वीमनी का मतलब क्या होता है, एक्वीमनी का मतलब होता है थोड़ी सी कड़वाहट। क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा कड़वाहट वाला, ठीक है। एक्वीमनी का मतलब होता है थोड़ा सा कड़वाहट, मतलब कटु हो जाएगा, तीखा हो जाएगा, उसको बोलेंगे। यानी कि बिटरनेस, और किसी के लिए आपकी इल फीलिंग है, मतलब अच्छी फीलिंग नहीं है, वो इल फीलिंग है, उसको बोलते हैं एक्वीमनी। जैसे कि क्या हो जाएगा आपका, हराश हो जाएगा। स्पाइटफुल क्या होता है आपका, हेटफुल होता है। स्पाइटफुल आपका जो होता है हेटफुल होता है, ठीक है। कॉस्टिक मतलब उसके लिए बिटर वर्ड जो होते हैं ना, कॉस्टिक क्या होता है उसके लिए जो बिटर वर्ड होते हैं उसको बोलते हैं। व्यंका भी आपका नफरत होती है, हेट होती है, ठीक है। व्यंका भी आपकी क्या होती है, नफरत होती है। रिसेंटमेंट भी आपके उसके लिए ना थोड़ी सी वो होती है, बेचैनी टाइप में, किसी और के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप झुलस जाते हो किसी चीज़ से, उसको बोलते हैं रिसेंटमेंट, ठीक है। आपके अंदर बिटरनेस हो जाएगा, बिटरनेस भी क्या होता है आपका, कड़वापन होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, एक वर्ड होता है एसर्बिक, याद रखोगे यहाँ से। एसर्बिक का मतलब भी क्या होता है, कड़वापन होता है। एक वेनम, वेनम क्या होता है आपका, ये जहर टाइप में होता है, जब आप जहर टाइप में होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। एक वर्ड होता है आपका इन्वेक्टिव। अच्छा, इन्वेक्टिव का मतलब क्या होता है, इन्वेक्टिव का मतलब होता है आपका कोई अपमानजनक आपकी जो भाषा होती है, जो आपकी लैंग्वेज होती है, जो आपकी लैंग्वेज कैसी होती है, अपमानजनक, जैसे कि किसी को डिफेम करने वाली, ठीक है। डिफेम करने वाली जो लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं इन्वेक्टिव। और क्या हो जाएगा आपका, एक वर्ड होता है कॉन्टिमली, याद रखोगे आप, क्या याद रखोगे, कॉन्टिव मैली। कॉन्टिमैली का मतलब भी होता है अपमानजनक, ठीक है। वर्ड आप क्या याद रखोगे, वर्ड आप याद रखोगे बिलीफिकेशन। क्या याद रखोगे, बिलीफिकेशन का मतलब होता है अपमान करना। वहीं पे याद रखोगे आप ऑप्रोवियम, ठीक है। क्या याद रखोगे, ऑप्रोवियम का मतलब भी क्या होता है, किसी का अपमान करना, ठीक है, किसी का अपमान करना। एक वर्ड बहुत अच्छा आता है, ध्यान रखना, यहाँ पे लिखता हूँ पीक। इस वाले पीक का मतलब होता है, मतलब किसी के लिए आपके लिए बिटरनेस है, ठीक है। यहीं पे एक ये वाली पीक होती है, इस पीक का मतलब क्या होता है, इस पीक का मतलब होता है आपका क्या, अपेक्स, यानी कि आपका हाईएस्ट पॉइंट होता है। और यहीं पे एक होता है पीक ये वाला, इसका मतलब होता है झांकना आपका, ठीक है। इसका मतलब होता है झांकना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, झांकना हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें याद रखोगे। इस वाले पीक का मतलब क्या होता है, रैंकर, मतलब किसी के लिए कड़वाहट होती है, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके लिए, आप एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ करते हो, एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ करते हो। एब्यूसिव से ही आपका क्या बनेगा, विटिव पेरेटिव बनेगा, विटिव पेरेटिव बनेगा। क्या अभी भी बुक का रजिस्टर आपका नहीं भरेगा, है ना। मजा आ रहा है ना आप लोगों को, इतने सारे वर्ड कहाँ जाएगा बताओ, ठीक है। एक्वीमनी, एक्वीमनी क्या होता है, विटुपेरेटिव, ये सब इसके कॉन्टिमली आप अच्छा वर्ड है, इसको याद रखोगे, ठीक है। इन्वेक्टिव याद रखोगे आप, ठीक है। ये सारे वर्ड आप याद रखोगे, ठीक है। एक्वीमनी आप याद रखोगे, इसका मतलब होता है कटु या तीखा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंग्विस। अब एंग्विस का मतलब क्या होता है, एंग्विस का मतलब क्या होता है, देखो एंग्विस को कैसे याद रखोगे, आपकी जो एंग्री विश है, एंग्री विश आपको क्या देगी, पीड़ा देगी या दुख देगी। भाई गुस्से में अगर आप विश मांगते हो, एंग्री, एंग्री विश, एंग्री विश, आपको गुस्से में विश मांगोगे तो उससे आपको क्या मिलेगा, दुख या पीड़ा, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। एंग्री विश, एंग्विश को याद रखोगे, एंग्री विश, ठीक है, जिसका ट्रिक बन सकता है, मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, इसका मतलब एक्सट्रीमली मेंटल और फिजिकल सफरिंग और पेन, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपका मेंटल फिजिकल सफरिंग और जो पेन होता है उसी को बोलते हैं एंग्विश। जैसे कि आप बोल दो एगोनी, मतलब होता है पीड़ा। टॉर्मेंट भी आपका क्या होता है, पीड़ा, मतलब जब आप यातना करते हो किसी चीज़ से, ठीक है। ग्रीफ का मतलब भी दुख होता है, माइजरी का मतलब भी दुख होता है, सफरिंग का मतलब भी दुख होता है, और ट्रिबुलेशन का मतलब भी क्या होता है, दुख होता है। अच्छा, और क्या हो सकता है इसके लिए, एक वर्ड आता है लेमेंट। लेमेंट का मतलब भी क्या होता है, दुख होता है। एक वहीं पे वर्ड आता है मोन, ठीक है। मोन का मतलब होता है दुख से कराहना, बिल्कुल एकदम, उसी को बोलते हैं मोन, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके लिए, एक वर्ड आपका आता है एक्सक्यू, एक्सक्लू, एक सेकेंड, एक वर्ड आता है आपका एक्सक्लू, एक्सक्लूसिएशन, ठीक है। एक्सक्लूसिएशन, इसका भी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो ऐसा अनबिहेवेबल, ठीक है। अनबिहेवेबल आपका जो पेन होता है ना, अनबिहेवेबल जो पेन होता है उसको बोलते हैं, जो सहा नहीं जा सकता उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिएशन, ठीक है। मुझे इसकी स्पेलिंग सही से लिखने दो, मतलब समझ में नहीं आएगी। एक्सक्लूसिएशन, ठीक है, एक्लूसिएशन होता है, ठीक है, एक्लूसिएशन। अच्छा, और इसके लिए क्या आ जाएगा, एक वर्ड आता है आपको एट्रीशन, याद आ रहा है ना भैया आपको, एट्रीशन, सभी लोगों को याद आ रहा है ना। एट्रीशन का मतलब भी दुख होता है। आप किसी को क्या करते हो, प्रोसिक्यूट करते हो, ठीक है। प्रोसिक्यूट का मतलब भी किसी को सताना होता है। एक वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था परटर्ब, ठीक है। क्या वर्ड था वो,
परटर्ब, इसका भी मतलब होता है जब आप किसी को मेंटली, है ना, किसी को मेंटली दुख वगैरह देते हो उसको बोलते हैं परटर्ब, ठीक है। और क्या हो जाएगा, इन्यूई भी तो दुख होता है, इन्यूई, इन्यूई का मतलब भी तो दुख होता है, इन्यूई, है ना। ये सारे वर्ड इसके लिए हो जाएंगे। एक वर्ड होता है डोलोर, ठीक है, डोलोर का मतलब भी होता है दुख, डोलोर का मतलब भी क्या होता है, दुख होता है। एक आपका वर्ड होता है वोए, इसका भी मतलब दुख होता है। बताओ कहाँ से जाएगा बाहर, है ना। एंग्विश, एक वर्ड देखा, इतने सारे वर्ड मिल गए ना, तो एंग्विश का मतलब एंग्री बिश, ठीक है, एंग्विश कैसे देखो, एंग्री बिश मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, पीड़ा या दुख। चलो, अवेन, अवेन का मतलब क्या होता है, अवेन का मतलब होता है किसी पे चार्ज लगा देना, ठीक है, किसी पे आप दोष लगा देते हो, उस पे आप क्या करते हो, ब्लेम लगा देते हो, ब्लेम कर देते हो उसको, ठीक है, उस पे आप क्या करते हो, चार्ज लगा देते हो, चार्ज, ठीक है, उस चीज़ को आप क्या करते हो, इंडिक्ट कर देते हो, इंडिक्ट, उस चीज़ को आप क्या करते हो, इम्पीच करते हो, इम्पीच, इम्पीच का मतलब भी होता है दोष लगा देना, ठीक है। तो अवेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे दोष लगा देना, उसको बोलते हैं एलिस, क्या बोलेंगे, एलिस बोलेंगे, एलिस का मतलब भी होता है दोष लगा देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टू एक्यूज समवन, आप किसी पे दोष लगाते हो, किसी पे दोष लगाते हो, उसको बोलते हैं अवेन, ठीक है। इंडिक्ट हो जाएगा, एक्यूज हो जाएगा, इनकल्पेट, इसका भी मतलब होता है किसी पे दोष लगा देना, चार्ज करते हो, ठीक है। प्रोसिक्यूट का मतलब भी क्या होता है आपका, सताना, सताना इन द सेंस आप किसी को जब आप ब्लेम लगाते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं उसको सताते ही हो, ठीक है, तो वहां पे हो जाएगा। और इसके लिए कुछ हो सकता है वर्ड, एक वर्ड होता है कैल्यूमिनेट, कैल्यूमिनेट का मतलब क्या होता है भैया, कैल्यूमिनेट का होता है किसी की झूठी बदनामी करना, किसी की आप जब झूठी बदनामी करते हो, झूठी बदनामी, उसको बोलते हैं कैल्यूमिनेट, ठीक है। एक होता है आपका बिलीफाई, बिलीफाई भी क्या होता है, बदनामी करना, मतलब दोष लगा देना, ठीक है। एक वर्ड होता है आपका इनक्रिमिनेट, क्या हो जाएगा, इनक्रिमिनेट, इनक्रिमिनेट का मतलब भी होता है किसी पे दोष लगा देना, ठीक है। ये सारे वर्ड हो जाएंगे। तो अरेन का मतलब क्या हो जाएगा, किसी पे दोष लगा देना, ठीक है। याद रखना, अरेन का मतलब होगा किसी पे ब्लेम, चार्ज, इंडिक्ट, इम्पीच, एलिस कर देना, ठीक है। चलो, जितने भी लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ द इंग्लिश रेजिमेंट सर्च कर लेना, ठीक है। वहाँ पे 500 प्लस लोग ऐड कर चुके हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी, एंड अभी कुछ दिनों के बाद आपकी प्रैक्टिस वगैरह चालू होगा, तो सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो, अफेक्टेशन, अफेक्टेशन का मतलब क्या होता है भैया, दिखावा करना, ठीक है। अफेक्टेशन का मतलब क्या होता है, दिखावा कर, इसको कैसे याद रखोगे, वो फेक स्टेशन पे उतर गया, वो दिखाने के चक्कर से कहाँ उतर गया, वो फेक स्टेशन पे उतर गया, ठीक है, वो दिखाने के चक्कर में फेक स्टेशन से उतर गया, ठीक है, फेक स्टेशन, फेक स्टेशन से उतर गया वो दिखाने के चक्कर में, यानी कि क्या होगा, एन एक्ट ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग यू आर नॉट, जो आप नहीं हो वो आप दिखाने की कोशिश करते हो, शो ऑफ करते हो आप, ठीक है, आप शो ऑफ करते हो। और क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा प्रिटेंस, हो जाएगा प्रिटेंस, ठीक है। आर्टिफिशियलिटी, आप मतलब वो चीज़ हो नहीं, आप फिकेट होते हो, मतलब भाई झूठी चीज़ दिखाना, है ना। और मैनविज्म का मतलब भी क्या होता है, आप कहीं ना कहीं बहुत सारी बनावटी हरकतें करते हो, उसको बोलते हैं मैनविज्म, ठीक है। जब आप बनावटी हरकतें करते हो उसको बोलते हैं। और क्या हो जाएगा इसके लिए, और हो जाएगा आपका फिग्न, हो जाएगा फिग्न, है ना। फिग्न का मतलब भी होता है आपका प्रिटेंड भी होता है, प्रिटेंड भी होता है किसी को दिखावा देना, ठीक है। और ये एक वर्ड आपका होता है फ्लाउंट, क्या होता है, फ्लाउंट का मतलब भी होता है दिखाना, ठीक है, दिखावा करना। एक यहीं से फ्लाउंट से होता है फ्लैम्बो, फ्लैम्बोयांस, ठीक है, फ्लैम्बोयांस, फ्लैम्बोयांस का मतलब भी होता है दिखावा, ठीक है, दिखावा करना, ठीक है। ये सारे वर्ड हो जाएंगे। तो एफेक्टेशन का मतलब क्या होता है, फेक स्टेशन पे वो होता है क्या, दिखाने के चक्कर में, मतलब किसी ना किसी को दिखावा करना, ठीक है, दिखावा करना हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ का मतलब क्या होता है भैया, परिणाम। अच्छा एक बात बताओ, जब आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसके बाद क्या निकलता है, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसके बाद उसका परिणाम ही तो निकलता है। तो मैथ सॉल्व करने के बाद मतलब आफ्टर मतलब उसके बाद क्या निकलता है, आपका परिणाम निकलता है। मतलब क्या हो जाएगा भैया, कॉन्सिक्वेंसेज और आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ समथिंग, उसको बोलते हैं आफ्टर मैथ। जैसे इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, रेमिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, कोई भी परिणाम, रिजल्ट हो जाएगा, अपशॉट हो जाएगा, फॉल आउट हो जाएगा, ये सब क्या होते हैं, परिणाम होते हैं, ठीक है। आपका हो जाएगा विपर्कशन, विपर्कशन का मतलब होता है ये ना एक आपका बैड रिजल्ट होता है, बैड रिजल्ट होता है, बैड रिजल्ट होता है, ठीक है। उसको कोवेलरी भी आपका क्या होता है, एक रिजल्ट होता है, और बैकलैश भी आपका रिजल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका भैया, आफ्टर मैथ का मतलब क्या हो जाएगा आपका, परिणाम। ये वर्ड अच्छा है, ये सीडीएस में आया हुआ है, ठीक है, इस पर ध्यान देना। और हो सकता है ये वर्ड अच्छा है आपका, रिपरकशन अच्छा है आपका, रेमिफिकेशन, ये वर्ड आपके अच्छे हैं, ठीक है, इन पे मार्क कर लेना और इनको अच्छे से याद करना। चलो, आर्टिकुलेट, तो आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, जो बहुत अच्छा बोलता है, एकदम कैसा फ्लुएंट बोलता है, जो एकदम फ्लुएंट होते हैं उनको बोलते हैं आर्टिकुलेट। तो कैसे इसको याद रखोगे, इसको याद रखोगे ऐसे, जैसे आरती, आरती बहुत क्यूट बोलती है ना, आरती बहुत क्यूट बोलती है, ठीक है, मतलब एकदम सुस्पष्ट व्यक्त करना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आरती बहुत कैसी बोलती है, वो क्यूट बोलती है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है, फ्लुएंट बोलती है, ठीक है। हैविंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कोवेंटली का मतलब होता है जो एकदम क्लियर हो, ठीक है, जो एकदम क्लियर या समझ में आने वाला, उसको बोलते हैं। जैसे कि आपका इलोकेंट हो जाएगा, ल्यूशिड हो जाएगा आपका एकदम स्पष्ट, है ना, क्लियर हो जाएगा, कोवेंट हो जाएगा, फ्लुएंट हो जाएगा, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा आपका, एक वर्ड होता है कोजेंट, कोजेंट भी होता है जो आपके क्लियरली समझ में आने वाला हो। एक वर्ड हम लोग ल्यूशिड के लिए क्या आता है आपका, याद आएगा आपका लिम्पिड, है ना, लिम्पिड याद आएगा, लिम्पिड एकदम क्लियर। एक्सप्लिसिट याद आएगा, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट याद आएगा भैया आपको, आपको याद आएगा भैया मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट मतलब क्लियर के सेंस में आएगा, ठीक है, क्लियर के सेंस में। इल्यूमिनेट है एकदम, इल्यूमिनेट, है ना, इल्यूमिनेट मतलब एकदम है, ठीक है, एकदम कैसा है, परस्पिकुअस है, परस्पिकुअस भी कैसा होता है भैया आपका, एकदम स्पष्ट होता है, ठीक है, एकदम कैसा होता है, स्पष्ट। तो ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है भैया, आर्टिकुलेट का मतलब होता है आपका जो एकदम कैसा होता है, फ्लुएंट होता है। आरती कैसा बोलती है, बहुत क्यूट बोलती है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एप्रोबेशन,
अब देखो एप्रोबेशन, ठीक है, एप्रोबेशन को आप कैसे याद रखोगे, एप्रोबेशन को आप कैसे याद रखोगे, एप्रोबेशन को आपने क्या किया, आपने ऐसे रोबोट बनाया, आपने रोबोट बनाया, ठीक है, आपने क्या किया, आपने रोबोट बनाया, इसलिए आपको क्या मिला, आपको इसलिए प्रेज मिली, ठीक है, आपको रोबोट बनाने के लिए, आपको रोबोट बनाने के लिए प्रेज मिली, जैसे कि प्रशंसा, इसके लिए क्या होता है, एप्रोबेशन का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, मतलब अप्रूवल हो जाएगा और प्रेज हो जाएगा, ठीक है, आपका अप्रूवल हो जाएगा और प्रेज हो जाएगा। जैसे कि रिकॉग्निशन, जब आपने रोबोट बनाया मतलब आपको कहीं ना कहीं आपकी पहचान भी हुई, आपको अप्रूवल मिला, ठीक है, एक्सेप्टेंस मिला आपको, कमेंडेशन का मतलब भी होता है प्रशंसा करना, सैंक्शन, अप्रिसिएशन मिली आपको, ठीक है। और क्या हो जाएंगे इसके लिए वर्ड, एक्लेम का मतलब भी क्या होता है भैया, एक्लेम का मतलब भी प्रशंसा होता है, आपका क्यूडोस का मतलब भी क्या होता है, प्रशंसा करना, ठीक है, लॉर्ड का मतलब भी क्या होता है, प्रशंसा करना, एक्सटॉल, अब तो याद आएंगे ना, इसलिए मैं देखो ये पीछे पढ़ चुके हैं, अभी यही यूट्यूब पे पढ़ चुके हैं ना, अब आपको याद आया ना, एक्सटॉल, आपको एक्सॉल्ट है ना, एक्सॉल्ट होता था एक आपका, और क्या होता था, हमने एक वर्ड पढ़ाया था आपको, इनकोमियम, कैसे याद नहीं होगा भाई आपको, इनकोमियम हो जाएगा आपका, है ना, आपका एक यूलोजी हो जाएगा, इरोजी, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका, एक आपके लिए वर्ड हो जाएगा अपलॉड हो जाएगा, अपलॉड हो जाएगा, इसका भी मतलब क्या होता है, प्रशंसा होना, ठीक है। एक होता है आपका ओवेशन, जब आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है मतलब तभी भी आपकी क्या होती है, प्रशंसा होती है, ठीक है। एक वर्ड होता है आपका क्या, एक वर्ड होता है आपका प्लॉडिट, ठीक है, क्या होता है वर्ड आपका प्लॉडिट, प्लॉडिट, ठीक है, प्लॉडिट, इसका भी मतलब क्या होता है, प्रशंसा होती है, ठीक है, इसका भी मतलब प्रशंसा। एक हम लोगों ने वर्ड क्या पढ़ा था भैया, याद आएगा क्या, एकोलेट, एकोलेट का मतलब भी तो प्रशंसा था ना, कैसे याद नहीं आएगा, इतनी बार पढ़ेंगे कि आपको याद आ ही जाएगा, ठीक है। तो एप्रोबेशन का मतलब क्या था भैया, आपने क्या बनाया, रोबोट बनाया, आपने रोबोट बनाया तो इसलिए आपको क्या मिली, प्रेज मिली, प्रशंसा मिली, आपको अप्रूवल या प्रेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 वर्ड। प्लीज़ अगर आपको क्लास अच्छी मिली हो तो अपना सपोर्ट दिखाना, ठीक है, सभी लोग कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी, आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो सभी लोग प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, ठीक है, जिन्होंने बैच नहीं ले पाया है, जो या जिनको नहीं पता है अभी कि हमें कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो मैं बोलता हूँ बस आप इस सीरीज़ को फॉलो कर लो। और जैसा कि लास्ट बार में आपने देखा था ना कैसे क्वेश्चन डायरेक्टली हिट हुए थे एंड कई सारे लोगों ने यहाँ से एग्जाम क्लियर किए, बस बोलता हूँ अपना ना अपनी रेगुलरिटी बनाए रखना, बाकी सब मुझ पर छोड़ देना, ठीक है। चलो फिलहाल आज की क्लास यहीं तक थी, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।